Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start our new chapter number 4, that is linear equations in two variable. ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. उस चैप्टर का नाम है क्या? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में है क्या. ठीक है, काम कैसे करते हैं इस चैप्टर में. ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस बात का मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब हुआ. लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ वैसा इक्वेशन जिसको अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो उससे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिले. ठीक है, अगर ग्राफ पेपर के पे इसको प्लॉट करते हैं तो उससे अगर एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन. और सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि वैसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनता है जो वन पावर का इक्वेशन हो. ठीक है, तो इसका लीनियर का मतलब हो गया वन पावर इक्वेशन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हो गया, ऐसा इक्वेशन जो पावर वन के फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक ना हो, क्यूबिक ना हो. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहले वेरिएबल का मतलब समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल का मतलब समझते हैं. वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड, ऐसा टर्म जो कि वेरी करता रहे, यानी बदलता रहे, उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल टर्म कहते हैं. ठीक है, तो जैसे हम कहीं पे अगर लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो यहाँ पे x और y का डिफरेंट वैल्यू हो सकता है. हम अगर कहें कि x बराबर 1 होगा तो y बराबर 9 होगा, अगर x बराबर 2 होगा तो y बराबर 8 होगा, x बराबर 3 होगा तो y बराबर 7 होगा. इस तरह से इसका डिफरेंट वैल्यू लिया जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं. वेरिएबल जगह पे कभी कभी p भी लिखा जाता है, q भी लिखा जाता है, r भी लिखा जाता है, s भी होता है, t भी होता है, u भी होता है. ठीक है, v भी होता है. ये सब भी एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाता है. ठीक है, फिर एक टर्म आता है आपका कांस्टेंट. कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया, कांस्टेंट होता है नंबर, जैसे 2 है, 5 है, 9, 7, 8, कोई भी ऐसा नंबर जिसका एक फिक्स वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू. जैसे अगर कहीं लिखा हम 2 प्लस 5 तो 2 प्लस 5 ऑलवेज क्या होगा, 7. इसका कोई दूसरा रिजल्ट नहीं हो सकता है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का ये कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो टू वेरिएबल इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक बार में यहाँ हम लोग दो वेरिएबल को देखेंगे. x भी होगा साथ में, y भी होगा, या p और q साथ में होगा, या s t साथ में होगा, यानी कोई भी दो वेरिएबल एक साथ होगा, y z भी साथ में हो सकता है. ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं वन वेरिएबल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है. तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म हम लोग देखते हैं तो उसका होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, इसको हम लोग वन वेरिएबल कहेंगे. क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है, x है, तो ये वन वेरिएबल है, y नहीं है, z नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सब तो कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया. तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो होता है उसका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, यानी अकेला सोल्यूशन होता है उसका. जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू सिर्फ -1 ही हो सकता है, अदर कोई वैल्यू नहीं हो सकता. तो इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, जिसमें एक ही सोल्यूशन निकलता है, उसके बाद कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं निकलता है. लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और यहाँ हम लोग सिंगल इक्वेशन पढ़ना है. कैसा होता है जनरल फॉर्म इसका, इसको देख लेते हैं. ये होता है इस फॉर्म में ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0. ये है इसका जनरल फॉर्म. ठीक है, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म. ठीक है, अब देखिए जनरल फॉर्म से क्या होता है, कैसे हम लोग उसमें से एक डिनोट करते हैं. जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है एक इक्वेशन, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0. आपको कहेगा इसमें बताइए a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है. जो भी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, a, यानी a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है. जो भी नंबर y के साथ मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, b, तो b का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 3. ठीक है, और जो भी x और y के बिना हो, अकेला हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू c. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग a, b और c उसमें से हम लोग डिनोट करते हैं. ठीक है, जैसे ऐसा इक्वेशन आ गया 2x माइनस 3y और -5 इज इक्वल टू 0.
तो ये तो ए हो गया आपका। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। ठीक है, जनरल फॉर्म में रहेगा, इस तरह से हम लोग जवाब देंगे। अगर जनरल फॉर्म में नहीं रहेगा तो सबसे पहला काम होगा उसको जनरल फॉर्म में हम लोग लाएंगे। ठीक है, अब देखिए लीनियर इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल है x + y = 76, लेकिन ये जनरल फॉर्म में नहीं है। अगर इसको जनरल फॉर्म में लाना है तो ऐसे लिखेंगे x + y - 176 = 0, तब ये जनरल फॉर्म में आएगा। ओके, समझ गए आप। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें बोला गया बताइए a क्या है, b क्या है और c क्या है, उसका वैल्यू लिखिए। तो ये अभी जनरल फॉर्म में नहीं है। क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 4.37। तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो c को हमको इस तरफ लाना होगा। इसको ऐसे लिखेंगे 2x और प्लस 3y -4.37, तब ये जनरल फॉर्म में आ गया। अब ये a कहलाएगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, जो y के साथ मल्टीप्लाई में है उसको b कहेंगे, और जो बिना x y के है उसको हम लोग c कहेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं a और b और c में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कुछ ऐसा भी इक्वेशन होगा जो 1 वेरिएबल में होगा, आपको 2 वेरिएबल में बनाना होगा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, और जबकि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये 1 वेरिएबल है। क्या लिखा हुआ है, x = -5, तो ये तो 1 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल में कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 × x और प्लस 0 × y और प्लस 5 = 0। ठीक है, अब ये देखिए 0 से जब y मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारा असल में जो इक्वेशन है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस 5 उधर हम लोग भेज देंगे तो -5 हो जाएगा। यानी इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और a b c का वैल्यू कैसे निकालते हैं और 2 वेरिएबल में कैसे लाते हैं किसी इक्वेशन को। ठीक है, बस उतना ही क्वेश्चन है, उसी को आप समझ गए तो ये एक्सरसाइज आपका क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग सॉल्यूशन का बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ वर्ड प्रॉब्लम, उसको आपको क्या बनाना है, उसको आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में डिनोट करना है। ठीक है, एक्सप्रेस करना है। देखिए कैसे है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 क्या लिखता है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमको डिनोट करना है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी एक पेन के दाम से नोटबुक का दाम क्या है, 2 गुना है। और क्या कहा गया, टेक कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज y। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = 2y। ठीक है, x = 2y क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्या कहा गया यहाँ पे कि नोटबुक का जो दाम है वो 2 पेन के दाम के बराबर है। तो ये नोटबुक का दाम है x और ये 2 पेन का दाम है 2y, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, x = 2y। अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए x को इस तरफ छोड़ देंगे और लाएंगे -2y = 0। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आ गया है, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करके लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए और एक्सटेंड करना है तो इसे लिख सकते हैं 1 × x -2 × y और प्लस 0 = 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ बोला गया आपको ax + by + c के फॉर्म में इसको डिनोट करना है और इंडिकेट करना है कि यहाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है, जो आपको हम बता चुके हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या है लिखा हुआ, 2x = -5y। ठीक है, अब इसको हम लोग को बनाना है, जनरल फॉर्म में लाना है। तो x तो अपनी जगह पे ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 2x, और -5 जो है इसको इधर लाएंगे तो +5y हो जाएगा, और प्लस 0 लिख दीजिए और बराबर 0 लिख दीजिए। अब ये आ गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। अब इसके साथ जो गुना है इसको कहेंगे a, तो a का वैल्यू क्या आ गया 2, और फिर b का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, और c का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, बाकी सब क्वेश्चन आपके HW में होगा, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बना के आप सबमिट करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।